नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है डब्ल्यू एंड टेक्नोलॉजी पे। मैं हूं आपका होस्ट। आज आप सब लोग के लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं जो कि न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित इन्फॉर्मेशन है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार पूर्वक। भारतीय लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों की अपनी ही अहमियत है। इन्हीं 3 स्तंभों पर दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत चला आ रहा है। न्यायपालिका ही एक ऐसा स्तंभ है जो कि सरकार के सीधे हस्तक्षेप से वंचित है। इस न्यायिक प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया है। इसी कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों की नियुक्ति और उनका ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि जजों के द्वारा किया जाने वाला जजों की नियुक्ति और जजों के द्वारा ही किया जाने वाला जजों का ट्रांसफर, यही कॉलेजियम सिस्टम कहलाता है। इस व्यवस्था में जजों की नियुक्ति देने का पूरा अधिकार जजों के पास ही है और इस अधिकार का चुनौती देने या इस पर नियंत्रण रखने का कोई व्यवस्था नहीं है। इस सिस्टम एक खामी यह भी है कि इसमें पारदर्शिता का बहुत ही अभाव है। कॉलेजियम कैसे और कब नियुक्ति की प्रक्रिया तय करता है, कौन से फैसले वह इसमें लेता है, यह सब बातें सार्वजनिक नहीं होती और कॉलेजियम की कार्रवाई कब तक पूरी हो जाएगी इसकी भी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसके साथ ही इसमें भाई भतीजावाद का भी आरोप लगता रहा है। साथ ही पात्रता और चयन प्रक्रिया के बारे में कोई मापदंड नहीं है। कई बार रिटायर्ड जजों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है, यानी कि इसमें सुधार होना चाहिए। वर्तमान सीजेआई जस्टिस यू ललित ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी है, जो कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। उनका नाम जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ है, यानी यह तय हो गया है कि भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ ही होंगे। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ इंडिया के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इसके साथ ही यह सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं कि उनके कॉलेजियम सिस्टम में कितने मेंबर होंगे, जो कि आमतौर पर 4+1 यानी कि 4 वरिष्ठ जजेस और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। लेकिन 1998 के तीसरे जजेस केस के आधार पर नियम यह कहता है कि आपको अपने टीम में एक ऐसे जस्टिस रखने चाहिए जो कि आने वाले वक्त में वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाला हो। इस तरीके से यह कहना उचित होगा कि जस्टिस चंद्रचूड़ की कॉलेजियम टीम में 5+1 का फॉर्मूला पे आधारित होगा, यानी कि जजों की नियुक्ति से प्रणाली देने वाले 1998 के तीसरे जजेस केस में दिए गए फैसले के कॉलेजियम में एक जज जरूर ऐसा होगा जो अगला मुख्य न्यायाधीश बनेगा। इस वजह से जस्टिस चंद्रचूड़ को उनके बाद मुख्य न्यायाधीश बनने की लाइन में जस्टिस संजीव खन्ना को कॉलेजियम में रखना होगा, जिससे कॉलेजियम की संख्या 6 हो जाएगी। इस फैसले में संविधान पीठ ने कहा था कि सीजेआई के साथ कॉलेजियम में 4 अन्य वरिष्ठतम जज होंगे। इन वरिष्ठतम जजों में से एक जज ऐसा होगा जो मुख्य न्यायाधीश बनेगा। लेकिन यदि ऐसी स्थिति आती है कि 4 वरिष्ठ जजों में कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पा रहा है, तो उन वरिष्ठों से बाहर जाकर मुख्य न्यायाधीश बनने वाले जजों को कॉलेजियम में लेना होगा। इसी वजह से जस्टिस संजीव खन्ना को कॉलेजियम में लिया जा रहा है। वह सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता में 9वें नंबर पर है। यह स्थिति नवंबर 2024 में जाकर दुरुस्त होगी। जब जस्टिस संजीव खन्ना देश के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे तो उन्हें यह समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उनके साथ दूसरे नंबर पर जस्टिस बी.आर. गवई होंगे, जो जस्टिस खन्ना के बाद देश के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और कॉलेजियम की संख्या सामान्य 5 जजों की हो जाएगी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे तो उस पर कॉलेजियम में जजों की संख्या मुख्य न्यायाधीश समेत 5 नहीं बल्कि 6 रखी जाएगी। यह पहली बार होगा जब कॉलेजियम में 5 की जगह 6 जज होंगे। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में 50वें सीजेआई बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया है। जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। गौरतलब है कि निवर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित ने अपना उत्तराधिकारी के तौर पर मंगलवार को केंद्र से डी.वाई. चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की थी। सरकार ने 7 अक्टूबर को सीजेआई को एक लेटर भेजकर उनसे अपने उत्तराधिकारी के नाम सिफारिश करने को कहा था। जस्टिस चंद्रचूड़ का 2 साल का कार्यकाल होगा और वह 10 नवंबर 2024 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का संचालन करने वाले प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार निवर्तमान सीजेआई ने विधि मंत्रालय से पत्र मिलने के बाद अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता वाई.पी. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के 16वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपनी पढ़ाई जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई की है। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? इसी तरह के और भी वीडियो देखते रहने के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।